दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे बदलें? कभी आपने गौर किया कि इंसान एक ही सूरत-हाल को बार-बार देखता है? किसी की तनकीद सुनकर गुस्सा आता है, किसी को नाकामी के बाद फ़ौरन हिम्मत हारने का ख़्याल आता है, कोई नई शुरुआत करने से पहले ही सोच लेता है कि काम मेरे बस का नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये फ़र्क कहाँ से आता है? अक्सर जवाब हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में छुपा होता है। इंसान का दिमाग सिर्फ़ मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो मुसलसल सीखता है, आदतें बनाता है, चीज़ों को मानी देता है। आप जो बार-बार सोचते हैं और बार-बार करते हैं, जिन ख़्यालात को बार-बार सच मानते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपके ज़हनी निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। फिर एक वक़्त आता है जब आपको लगता है आप खुद फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये कि दिमाग की प्रोग्रामिंग तब्दील की जा सकती है। अमल आसान है लेकिन मुमकिन ज़रूर है। सबसे पहला कदम यह है कि समझना कि आपके दिमाग में कौन-सा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप हर मुश्किल काम से पहले सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो ये आपकी ज़हनी आदत है। अगर आप हर नाकामी को अपनी काबिलियत की कसम समझते हैं, तो ये भी शिकस्त का नाम दिया। अगर आप दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कमतर समझते हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए ज़हनी तब्दीली का आगाज़ सवाल से होता है। जब भी आपके ज़हन में कोई मनफी ख़्याल है, फ़ौरन उस पर यकीन करने की बजाय खुद से पूछें, क्या ये हकीकत है या दिमाग की पुरानी आदत? एक छोटा सवाल आपके ज़हन में एक फ़ैसला पैदा करता है और ये फ़ैसला तब्दीली की पहली जगह। दूसरा कदम है अपने ख़्यालात को देखना। ज़्यादातर लोग अपने ख़्यालात को हकीकत समझ लेते हैं, हालाँकि हकीकत ये नहीं। दिमाग में रोज़ाना बेशुमार ख़्यालात आते हैं। अगर आपका दिमाग कहता है तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तो ज़रूरी नहीं ये हकीकत हो। ये सिर्फ एक ख्याल है। अगर दिमाग कहता है लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हकीकत यही हो। ये सिर्फ एक इम्कान है। आपको अपने ख़यालात और हकीकत के दरमियान फ़र्क समझना होगा। तीसरा कदम है ज़बान तब्दील करना। इंसान अपने आप से जिस ज़बान में बात करता है वो उसकी ज़हनी दुनिया पर गहरा असर डालती है। मैं नहीं करता के बजाय कहें मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूँ। मैं नाकाम हो गया के बजाय कहें मुझे एक ऐसा तरीका मिला जो काम नहीं आया। मैं बहुत कमज़ोर हूँ के बजाय कहें मुझे अपनी सलाहियत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तब्दीली नहीं, ये सोचने के अंदाज़ की तब्दीली है। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि मसला इख्तिताम नहीं बल्कि सीखने का एक मरहला है। चौथा कदम अपने माहौल को तब्दील करना। आपका दिमाग सिर्फ़ आपके अंदर से प्रोग्राम नहीं होता, आपके इर्द-गिर्द ख़यालात मुतासिर करता है। क्या आप देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, सोशल मीडिया पर किस किस्म का मवाद देखते हैं, ये सब आपके ज़हन पर असर डालता है। अगर आप हर रोज़ खौफ, नफ़रत, मायूसी, मनफ़ी बहसों से भरे मवाद में गुज़ारते हैं, तो आपका ज़हन इसी तरह हो जाएगा। उसके बरक्स अगर आप इल्म, मुस्बत सोच, मकसद और तरक्की से मुताल्लिक़ मवाद को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, तो आपकी तवज्जो भी आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होने लगती है। मतलब ये है कि आप अपने ज़हन को इख्तियार दें, किस चीज़ को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएँ। पाँचवाँ कदम छोटी-छोटी आदतें बनाना। दिमाग की प्रोग्रामिंग सिर्फ़ बड़े फ़ैसलों से नहीं बदलती, ये रोज़ाना के छोटे अमल से बदलती है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को सीखने का पैगाम दे रहे हैं। अगर आप रोज़ाना थोड़ी ही वर्जिश करते हैं, तो आप अपने दिमाग को नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दे रहे हैं। अगर आप मुश्किल काम को बार-बार थोड़ा करके सीखते हैं, तो ये ठीक है। छोटे अमल वक़्त के साथ ज़हनी आदत बनाते हैं। छोटा कदम है अपनी तवज्जो को तरबियत देना। आज के दौर में इंसान का सबसे कीमती असासा उसकी तवज्जो। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, मुख्तसर वीडियो, आने वाली इत्तला हमारे दिमाग को फ़ौरी तरफ़ी का आदा बनाती हैं। नतीजा तो इंसान चंद मिनट भी किसी एक काम पर तवज्जो नहीं देता। अगर आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग तब्दील कर तो दिन में कुछ वक़्त ऐसा रखें जब मोबाइल आपसे दूर हो। एक वक़्त में एक काम करें, खामोशी में बैठने की आदत डालें। अपने जिस्म को हर लम्हे किसी नई तहरीक की ज़रूरत ना पड़ने दें। शुरू में बेचैनी महसूस होगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग दोबारा गहरी तवज्जो सीख सकता है। सातवां कदम है नाकामी के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना। बहुत से लोग नाकामी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके ज़हन में नाकामी का मतलब होता है मैं नाकाम इंसान हूँ। लेकिन एक सेहतमंद ज़हन प्रोग्राम कहता है मैं नाकाम नहीं, मेरे तरीके ने काम नहीं किया। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। एक सोच इंसान को रोक देती है, दूसरी सोच इंसान को दोबारा कोशिश करने की ताकत देती है। याद रखें दिमाग वही चीज़ मज़बूती से सीखता है जिसे आप बार-बार दोहराते हैं। अगर आप हर नाकामी के बाद खुद को बुरा-भला कहते हैं, तो दिमाग खौफ सीखेगा। अगर आप हर नाकामी के बाद सबक तलाश करते हैं, तो दिमाग लचक सीखेगा। आठवां कदम अपने मुस्तकबिल के ज़हनी नक्शे को तब्दील करना। अक्सर इंसान माज़ी की बुनियाद पर मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। अगर माज़ी में नाकामी तो समझता है कि मुस्तकबिल में नाकामी होगी, लेकिन माज़ी सिर्फ़ एक तजर्बा है, फ़ैसला नहीं। आपको कल आज के
فیصلوں سے بنتا ہے۔ اس لیے خود سے پوچھنا کہ اگر میں خوف سے آزاد ہوتا تو آج کیا کرتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں سیکھ سکتا تو کون سا قدم اٹھاتا؟ اگر ناکامی میرے سبق ہوتی تو میں کس چیز کی کوشش کرتا؟ یہ سوالات دماغ کو نئے امکانات دکھاتے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم بات، دماغ کی پروگرامنگ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر اپنے برسوں ایک خاص انداز سے چوتا ہے تو چند دن میں مکمل تبدیلی کی توقع نہ کریں۔ اپنے ذہن کے ساتھ صبر کریں، ہر دن ایک منفی خیال کو چیلنج کریں، ایک اچھی عادت کو مضبوط کریں، ایک غیر ضروری عادت کو کم کریں، اپنی توجہ کو تھوڑا بہتر بنائیں، اپنے آپ سے بہتر انداز میں بات کریں، اپنی ناکامیوں سے سبق لینا شروع کریں۔ وقت کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی سوچ بدل رہی ہے۔ جو چیز پہلے ناممکن لگتی تھی اب مشکل ضرور لگے گی لیکن ناممکن نہیں۔ جو صورتحال پہلے آپ کو توڑ دیتی ہے وہ آپ کو سکھانے لگے گی۔ جو خوف پہلے آپ کو روک دیتا تھا اب آپ کو اس سے دیکھ کر بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ یاد رکھیں، اپنے ہر خیال میں نہیں، آپ اپنے خوف میں نہیں، اپنے ماضی کی ہر ناکامی نہیں، آپ ایک ایسا انسان ہے جو سیکھ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اپنے ذہن کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ دماغ کی پروگرامنگ بدلنے کا مطلب نہیں مشکلات ختم ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے سامنے آپ کا ذہن بدل جائے گا، اور جب ذہن بدلتا ہے تو انسان کا رد عمل بدلتا ہے، رد عمل بدلتا ہے، عادتیں بدلتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، فیصلے بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں تو زندگی کی سمت ہی بدل جاتی ہے۔ آپ یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ذہن کو کس سمت لے کر جانا ہے، کیونکہ آخر کار زندگی ہمیشہ حالات سے نہیں بنتی، زندگی اس بات سے بنتی ہے کہ دماغ ان حالات کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر منفی خیال کو فوراً سچ نہ مانیں، ہر ناکامی کو اختتام نہ سمجھیں، ہر مشکل سے فرار اختیار نہ کریں۔ ہر دن اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں، میرا دماغ میرے ماضی کا قیدی نہیں، میں اسے نئی سوچ، نئی عادت، نئی سمجھ دے سکتا ہوں۔ شاید تبدیلی آہستہ ہے لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے اپنے ذہن کی تربیت کرتے رہے تو ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، محسوس کریں کہ سب کچھ اچانک نہیں بدلا تھا، آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا بدل رہے تھے، اور پھر ایک دن آپ کی سوچ بدل چکی تھی۔